हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर 4 प्राणी जगत के बारे में डिस्कस कर रही थी। यहाँ पे ये मेरा पार्ट 8 वीडियो है। मैंने आपको 11 संघ के बारे में पढ़ाना था। मैंने कुछ संघ को डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपने लिख भी लिया होगा, उदाहरण भी लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज हम अगला संघ पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा। इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आगे लिखिएगा, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है। इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है, क्योंकि इनमें शूल युक्त शरीर होता है। शूल युक्त का मतलब कोई भी इनका पार्ट इस तरह बना है तो इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। पूर्ण विराम आगे लिखिएगा, ये सभी समुद्रवासी हैं तथा इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। ये सभी समुद्रवासी हैं तथा इनमें अंग तंत्र का स्तर संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सममित होते हैं। वयस्क यानी मैच्योर, वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सममित होते हैं तथा लार्वा इकाइनोडर्म द्विपार्श्व रूप से सममित होता है। लार्वा इकाइनोडर्म द्विपार्श्व रूप से सममित होता है। पूर्ण विराम इसके आगे लिखेगा, नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। पूर्ण विराम निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा हेडिंग डालेंगे? मुख्य लक्षण हेडिंग डालेंगे। आपके बुक में स्टार फिश का फिगर बना हुआ है, आप लोग उस फिगर को बना लीजिएगा और मुख्य लक्षण हेडिंग डाल के पॉइंट करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, ये समुद्र में पाए जाने वाले शिलोम युक्त जंतु हैं। ये समुद्र में पाए जाने वाले शिलोम युक्त जंतु हैं। सेकंड लिखिएगा, इनके त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं जो अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। इनके त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं जो अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, जीवन चक्र में मुक्त लार्वा अवस्था आती है जो रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तन हो जाता है। जीवन चक्र में मुक्त लार्वा अवस्था आती है जो रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी किसी भी विषैले पदार्थ को निष्कासित करने के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जन अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, मतलब इसके अगला नेक्स्ट पॉइंट, आहार नाल प्रायः कुंडलित होता है। आहार नाल प्रायः कुंडलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आगे लिखिएगा इसमें, शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। देह गुहा पाया जाता है। एंड लास्ट लिखिएगा, परिवर्धन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखिएगा? उदाहरण।
उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं, जिसका फिगर बना है उसी का, स्टार फिश का आप यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं एस्टेरियस रूबेंस, एस्टेरियस रूबेंस। ठीक है, एस्टेरियस रूबेंस। अब यहाँ पे आप लोग संघ हेमिकॉर्डेटा लिखेंगे। अगला नेक्स्ट संघ या फाइलम आपका रहेगा संघ हेमिकॉर्डेटा, संघ हेमिकॉर्डेटा। अब हमें पढ़ना है कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो सबसे पहले जो शॉर्ट में हेमिकॉर्डेटा उसे पढ़ लेते हैं, लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब इसके बारे में नोट करिएगा। इन्हें पहले कशेरुक संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। इन्हें पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ में, ध्यान दीजिएगा संघ में नहीं उपसंघ में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें अकशेरुकी में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितने भी जीव आएंगे वो अकशेरुकी आएंगे, अरज्जुकी आएंगे, नॉन कॉर्डेटा हैं ये। ठीक है, जिन्हें हेमिकॉर्डेटा भी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉन कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, अकशेरुकी, अरज्जुकी एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे उसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं, यानी कीड़े मकोड़े की तरह। ठीक है, इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सभी द्विपार्श्व सममिति के पाए जाते हैं। ये सभी द्विपार्श्व सममिति से पाए जाते हैं। पूर्वविराम, इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, जो तीन भाग शुंड, कॉलर तथा धर में विभाजित होता है। जो 3 भाग शुंड, कॉलर तथा लंबे धड़ में विभाजित होता है, लंबे धड़ में विभाजित होता है, या प्रोबोसिस, कॉलर और धड़। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ट्रंक। आगे लिखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एक काम करिए, नोट करके लिख लीजिए कि आपको कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा के बारे में जानने में आसानी रहेगी। नोट में आप लिखेंगे हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा का रक्त रंगहीन होता है। हेमिकॉर्डेटा का रक्त रंगहीन होता है, जिसमें वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। जिसमें वेनेडियम, ये सब चीज़ पॉइंट वाली चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में अगर आप नोट बना के लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जिनमें वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। आगे लिखिएगा, हेमिकॉर्डेटा संघ को दो वर्ग एंटेरोन्यूपिस्टा एवं टेरोब्रेंकिया में बांटा गया है। हेमिकॉर्डेटा को 2 वर्ग बहुत ही टफ नाम है, प्यूनस्टा एवं ट्रेंकोब्रेंकिया यहाँ सिंगल रखिएगा, ट्रेंकोब्रेंकिया में बांटा गया है। अब आते हैं इसके
मुख्य लक्षण, हेडिंग डालिएगा मुख्य लक्षण। और आपकी बुक में एक फिगर दिया है बेलेनोग्लॉसस का, आप उसे अपने कॉपी में बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, क्रीमी की तरह है क्योंकि इनका शरीर बेलनाकार होता है, ठीक है। तो बेलेनोग्लॉसस, इसी का फिगर आप लोग मुख्य लक्षण हेडिंग डाल के फिगर बना के तब इसके पॉइंट में पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा इसमें, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। सेकेंड पॉइंट, बेलेनोग्लॉसस क्रीमीनुमा सामुद्रिक जंतु है। बेलेनोग्लॉसस क्रीमीनुमा सामुद्रिक जंतु है, सामुद्रिक जंतु है जो समुद्र में सुरंग बनाकर रहता है, जो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। सेकेंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इनकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिससे श्वसन होता है। इनकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिससे श्वसन होता है। सेकेंड, इनमें रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, इनमें रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन रक्त का बहाव समान होता है, अर्थात इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है तथा इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इनमें सुंड या प्रोबोसिस एक उत्सर्जित अंग है, इनमें सुंड एक उत्सर्जित अंग है। सेकेंड और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें नोटोकॉर्ड जिसकी स्थिति केवल शरीर के अगले भाग में पाई जाती है। इनमें नोटोकॉर्ड की स्थिति केवल शरीर के अगले भाग में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेलेनोग्लॉसस, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेलेनोग्लॉसस। बाकी आपका ये वाला चैप्टर में बस केवल एक हेडिंग बाकी है जो आपको पार्ट 9 वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।